हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मैजिक। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो ऑफ अननोन एंगल्स। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो अननोन एंगल्स का, तो उन इक्वेशंस को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं, है ना। और वो इक्वेशंस को जिस एंगल पर वो सेटिस्फाइड होंगी वो एंगल्स उसके सॉल्यूशंस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लेती हूँ साइन x इक्वल्स 0, तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है साइन x इक्वल्स 0। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो किस तरीके से पता चला कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है? क्योंकि इसमें साइन फंक्शन है और ये किसी अननोन वेरिएबल पर है, मतलब ये जो एंगल है वो अननोन है, पता नहीं है क्या होगी इसकी वैल्यू। तो इस वजह से ये जो इक्वेशन हो गई वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई। तो साइन x की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब मैं बोलूँ x की वैल्यू साइन लगाने पर, साइन फंक्शन अप्लाई करने पे कब कब 0 आएगी? तो किस किस x की वैल्यू के लिए साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी? तो x अगर मैं 0 डिग्री रखूँगी तो 0 आएगा, x की वैल्यू पाई रखूँगी तो 0 आएगा, अगर 2 पाई रखती हूँ तो भी 0 आता है, 3 पाई रखती हूँ तो भी 0 आता है। इट मीन्स एंड सो ऑन 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, सब पे जो साइन x की वैल्यू है वो 0 आएगी, है ना। तो ये सारे ही क्या हो गए? सॉल्यूशन हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन समझ में आई क्या होती हैं? द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अननोन एंगल्स, उन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। एंड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल दैट सेटिस्फाइड द इक्वेशन। ये वैल्यू है इस अननोन एंगल की, x की, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब अगर हम बात करें कि हम इसे फाइंड कैसे करेंगे, है ना। ये तो हमें पता था कि इन वैल्यूज़ पर 0 होती है, तो हमने एक एक वैल्यू रख रख के चेक कर ली। लेकिन अगर एक एक वैल्यू रख के चेक नहीं कर पाए, है ना, तो जनरल मेथड कुछ होना चाहिए ना फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास कुछ जनरल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। और इसकी भी मैंने आपको PDF अपलोड की थी कि क्या क्या आपके जनरल सॉल्यूशंस होते हैं। तो आपने वो अगर PDF देखी होगी, है ना, और पिछली वीडियोस आप जाइए वहाँ पे देखिए। PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखी है, उस PDF को आप ज़रूर से देखिएगा। तो कुछ ये फॉर्मूलेज की आज हम बात करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और इसके जनरल सॉल्यूशंस। तो साइन थीटा पर जब 0 के इक्वल है, मतलब कुछ ऐसी इक्वेशन बने आपके साइन x इक्वल्स 0, साइन थीटा इक्वल्स 0, तो इसके जो जनरल सॉल्यूशन है वो थीटा इक्वल्स n पाई आता है, वेर n जो है वो एक इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप देखिए, जो मैंने थीटा लिया है, जो आपका x की वैल्यू ली है, वो n पाई के ही रिस्पेक्ट में है, वो n पाई के जैसी ही आ रही है ना, n पाई के जैसी है। n पाई मतलब पाई के मल्टीपल में, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 0, 1, 2, 3 इस तरीके से होती है, ठीक है। तो क्योंकि ये z क्या है? इंटीजर है, तो अगर मैं माइनस की वैल्यू भी रखूँगी तो वो भी चलेगा, 0, -1, -2, -3, तो सभी पे ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। मतलब -पाई, -2 पाई रखने पर भी x की वैल्यू 0 आने वाली है, साइन की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? जनरल सॉल्यूशन हो गया क्या? n पाई। जब साइन x की वैल्यू 0 हो तो n पाई। उसके बाद कॉस थीटा अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है थीटा इक्वल्स 2n + 1 π/2। उसका सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन कैसे आएगा? 2n + 1 π/2। देन टेन थीटा अगर 0 है तो उसका जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा इक्वल्स n पाई। तो अभी हम इन तीनों फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, कॉस थीटा इक्वल्स 0, थीटा इक्वल्स 2n + 1 π/2, एंड टेन थीटा जब 0 होगा तो थीटा इक्वल्स n पाई, ठीक है। साइन और टेन के लिए सेम है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इन तीन फॉर्मूलेज पर बेस्ड। तो सबसे पहले आपका साइन
3x/2 इक्वल्स 0। तो ये देखिए साइन 3x/2 इक्वल्स 0, ये किसके जैसा है, इसके जैसा है ना, मतलब साइन थीटा इक्वल्स 0। तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हमारे पास वैल्यू होती है ना। तो यहाँ से निकालेंगे तो 3x/2 इक्वल्स n इंटू पाई, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को उधर मल्टीप्लाई 2n पाई/3। तो ये आपका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। x की वैल्यू होगी n बिलोंग्स टू z, है ना, यहाँ पे n जो है वो z से बिलोंग कर रहा है, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं ना। क्वेश्चन आएगा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, तो उसका कैसे करेंगे, ये इक्वेशन को n पाई के रिस्पेक्ट में रख देना है इस फॉर्मूले से, ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन निकाल देना है। सिमिलरली अगर आपका आता है सेकंड क्वेश्चन, cos 3x इक्वल्स 0, तो आप इसे कैसे कीजिएगा, 3x इक्वल्स क्या होता है cos का, cos थीटा इक्वल 0 होगा, तो उसके लिए थीटा की वैल्यू होती है 2n+1 पाई/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, n बिलोंग्स टू z, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि हम n की किस किस वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 3x इक्वल्स 2n+1 पाई/2, ठीक है। तो x इक्वल्स, यहाँ से x इधर चला जाएगा, 2n+1 पाई/6, है ना, और ये आपका आंसर हो गया, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो इस तरीके से फाइंड कर लेंगे, ये आपका कॉस का आंसर हो गया, ठीक है। अब अगर हम tan में बात करें तो tan भी सिमिलर इसी तरीके से निकाल सकते हैं। tan 3x/4 इक्वल्स 0, तो ये होता है आपका tan थीटा इक्वल्स 0, तो थीटा की वैल्यू होती है n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे 3x/4 इक्वल्स n पाई आ जाएगा, x बिलोंग्स टू n पाई/3 और उधर 4, और यही आपका आंसर हो गया जनरल सॉल्यूशन। n की वैल्यू बिलोंग कर रही है z से, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आगे नेक्स्ट जब आप फॉर्मूलेज देखेंगे इसमें, तो नेक्स्ट फॉर्मूलेज कुछ इस तरीके से हैं, साइन थीटा इक्वल साइन अल्फ़ा, मतलब जब साइन थीटा की वैल्यू साइन अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा, और तो थीटा की वैल्यू होगी n पाई प्लस -1 की होल पावर n इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, ये सेकेंड एंगल है ना, n बिलोंग्स टू z। अगर cos थीटा cos फाई अल्फ़ा के बराबर है, तो थीटा इक्वल्स 2n पाई प्लस माइनस एल्फ़ा, एल्फ़ा कोई दूसरा एंगल है, सेकेंड एंगल, ठीक है। तो 2n पाई प्लस माइनस एल्फ़ा। tan थीटा इक्वल्स tan अल्फ़ा है, तो थीटा इक्वल्स n पाई प्लस अल्फ़ा, ये आपका tan की वैल्यू हो जाएगी। तो इस पे बेस्ड इक्वेशन देखते हैं, जैसे कि देखिएगा लिखा हुआ है 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स 0, है ना, 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स 0। तो ये आपका कुछ इधर साइन फंक्शन बन रहा है, तो आपको ये पहले वाले फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये बनाएंगे, तो चलिए इसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है। 2 sin x इक्वल्स 1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, एंड इट विल बी sin x इक्वल्स -1/2। अब -1/2 जो है वो किसकी वैल्यू होती है साइन में, तो साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, पाई/6 की वैल्यू, मतलब 30 की, और माइनस साइन को हमने अंदर ले लिया इस तरीके, ठीक है। तो यहाँ से x जो है, साइन x जो है वो साइन अल्फ़ा के बराबर आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, तो x इक्वल्स क्या होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फ़ा। तो यहाँ पे n पाई तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फ़ा क्या है, ये दूसरा एंगल -पाई/6, है ना, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कॉस में निकालना है, कॉस 3x इक्वल्स -1/2, इस तरीके से लिखा हुआ है ना। तो आप इसे पहले कन्वर्ट कीजिए, कॉस 3x इक्वल्स, ये किसकी फॉर्मूला होता है, तो ये कॉस में होता है, कॉस, ये कॉस में आपका फॉर्मूला होता है 1/2 है ना, तो ये पाई/3 का होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है बाहर,
है ना। तो ये तो कैसे किसका हो गया, π/3 का। अब साइन में तो क्या होता है, माइनस अंदर चला जाता है, लेकिन इधर माइनस अंदर नहीं जाता है ना, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो cos पाई माइनस π/3, जब हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है। तो cos 3x आपका हो जाएगा cos कितना 2π/3 इस तरीके से। तो आप अब ये आपका बन गया, ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया आपका एल्फा। तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। तो ये फॉर्मूला लगा देना है। तो 3x इक्वल्स 2n पाई प्लस माइनस एल्फा है 2π/3। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब ये 3 जो है इसको हटाना पड़ेगा, 2n पाई अपॉन 3 प्लस माइनस इधर भी डिवाइड जाएगा, तो 2π/3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। लिख देंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर, n जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। चलिए अब आगे के फॉर्मूले इस पर ध्यान देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 tan x माइनस cot x इक्वल्स 1। तो इसको किस तरीके से, तो पहले आप इसे tan में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि cot के लिए तो हमारे पास कोई जनरल फॉर्मूला होता नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से cot को हम tan में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये tan x इक्वल्स 1 हो जाएगा। नाउ हम एलसीएम ले लेते हैं दोनों साइड। तो tan x इक्वल्स 2 tan स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स 1। जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 tan स्क्वायर x माइनस 10x माइनस 1 इक्वल्स 0। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 2 tan स्क्वायर x, ध्यान से देख लीजिए, इक्वल्स 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर -1 होगा, ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई होकर इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो उस तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ब्रेक करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x माइनस 10x, ध्यान से देखना, -1 इक्वल्स 0। क्योंकि माइनस इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर थर्ड टर्म के आगे नेगेटिव है, और प्लस हम इस वजह से इसको हम जो है आना क्या चाहिए, 10x आना चाहिए। इस वजह से हमने इसको इस तरीके से फैक्टर किया है कि ये 10x आएगा। कॉमन लेंगे 2 tan x, तो इधर बचेगा 10x प्लस 1। उधर से -1 कॉमन लेंगे तो इधर भी 10x प्लस 1 बचेगा। अब हम 10x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे दोनों साइड से। तो इस वाले टर्म में हमारे पास 2 tan x रह गया, और इधर टर्म में हमारे पास -1 रह गया। ये बात समझ में आई होगी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं 0 के। तो 10x इक्वल प्लस 1 को 0 के इक्वल रख दीजिए, एंड 2 tan x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल रख दीजिए। अब यहाँ से जो 10 x है वो आपका 1/2 आएगा, है ना, एंड इधर से आपका जो 10 x है वो -1 आएगा। अब आप ये देखिए, अगर इसको देख रहे हैं हम, ठीक है, 10 x इक्वल्स -1, पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो 1 तो अब पता है वैल्यू किसकी होती है, तो 1 होती है 10 π/4 की वैल्यू। अब इस π/4 को हम अंदर ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 माइनस π/4 इस तरीके से, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए tan थीटा इक्वल्स tan अल्फा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, थीटा इक्वल्स मतलब x इक्वल्स हो जाएगा n पाई प्लस माइनस एल्फा। तो x इक्वल्स n पाई प्लस माइनस π/4, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। ये आंसर हो गया। उसके बाद, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू जो है पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस अल्फा होता है एक्चुअली में, तो ये x इक्वल्स हो जाएगा n पाई माइनस π/4, ठीक है। खाली प्लस अल्फा होता है, प्लस माइनस नहीं होता है। प्लस अल्फा है तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आंसर हो गया, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब हम सेकंड ये जो टर्म है इससे हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 10x इक्वल्स tan अल्फा, ये यहाँ पे लगाना है। तो जब यहाँ पे लगाएंगे तो अप्लाई करेंगे, तो 10x जो है वो tan अल्फा के बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे tan अल्फा क्या है 1/2। तो tan अल्फा जो है वो यहाँ पर 1/2 है ना। और 1/2 जो है वो किसी की वैल्यू आप नहीं होती है ना, मोस्टली किसी की वैल्यू जो है वो इतना नहीं है, ठीक है। तो हम इसको जनरली लिख सकते हैं, जनरल लिख सकते हैं
कि जो ये है ना tan अल्फ़ा, वहाँ पे जो ये अल्फ़ा की वैल्यू है, x की वैल्यू है, वो हम लिख सकते हैं m पाई प्लस अल्फ़ा, क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू है ये ना इमेजिनरी आएगी। अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा निकालूंगी, अल्फ़ा इक्वल्स टू आएगा tan इनवर्स 1/2, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, कुछ इनफाइनाइट वैल्यू आएगी या पॉइंट्स में आएगी। तो इसको मैंने m लेट कर लिया कि ये मान लीजिए कि अल्फ़ा जो है यहाँ से, ये जो अल्फ़ा है वो मान लीजिए कुछ वैल्यू इसकी m आ रही है, ठीक है। मतलब m टाइम्स ये आपका, जब आप n की वैल्यू क्या रखेंगे, m रख देंगे, तो आपकी कुछ इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो इस हिसाब से मैंने क्या कंसीडर कर लिया कि जब आप n की वैल्यू, n की जगह आप यहाँ पे m रख देंगे तो कुछ इतना इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब कुछ सॉल्यूशन आएगा, ये तो पक्का है, क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट तो है नहीं। फाइनाइट वैल्यू है मतलब सॉल्यूशन तो आएगा, लेकिन सॉल्यूशन क्या होगा ये पता नहीं है। तो हमने यहाँ पे दूसरा इंटीजर लेट कर लिया m पाई प्लस अल्फ़ा, और हमने इसको जो आंसर का सॉल्यूशन था उसे अल्फ़ा ही रहने दिया, अल्फ़ा लेट कर लिया। तो एक आपका आंसर ये हो गया x इक्वल्स n पाई माइनस पाई बाई 4, और दूसरा आंसर ये हो जाएगा x इक्वल्स m पाई प्लस अल्फ़ा, है ना। आंसर दो आएंगे, बट पता नहीं है कि ये जो आंसर है वो क्या होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसकी कुछ डिफरेंट वैल्यू आएगी। वी कैन नॉट सॉल्व इट हियर ऑन पेपर, पेन एंड पेपर से, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अब आगे के जो फॉर्मूलेज हैं उन पे देखते हैं। तो उन पे एक क्वेश्चन है, देखिएगा। तो क्वेश्चन है 7 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स 4। अब यहाँ से हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है, देखिए स्क्वायर में हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी वैल्यू भी यही होगी। जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, थीटा इक्वल्स n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल, इसकी भी जनरल सॉल्यूशन यही होगा। और अगर tan स्क्वायर थीटा लेते हैं तो वो भी tan स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल आता है अगर, तो उसके लिए भी जनरल सॉल्यूशन यही होगा। तो जनरल सॉल्यूशन तीनों के लिए सेम होता है, थीटा इक्वल्स n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो ये यहीं पे हमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे 2 फंक्शन आ रहे हैं, एक फंक्शन को कन्वर्ट कर लेना साइन में, है ना। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 4। तो इसको सेपरेट किया जाएगा, सेपरेट करने पे 3 1 जा 3 हो गया, माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया इक्वल्स 4। और राइट, यहाँ से 7 एक कॉस स्क्वायर में से ये माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 इक्वल्स 4। 3 को जब उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 4 माइनस 3, इट मीन्स 1, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स आया 1/4, ठीक है। तो आंसर आ रहा है 1/4, ठीक है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर। अब ये स्क्वायर एक्स है तो इसको हम उस साइड पहुंचा दें, है ना, रूट ले लें दोनों साइड का, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो कॉस एक्स इक्वल्स आ गया 1/2। यहाँ से अब ये प्लस माइनस 1 दोनों आ सकता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो जनरल सॉल्यूशन आपके 2 हो जाएंगे। पॉजिटिव लेके चलेंगे तो यहाँ पर कॉस एक्स इक्वल्स कॉस अल्फ़ा, ये फॉर्मूला लग जाएगा। माइनस लेके चलेंगे तो कुछ पाई प्लस बन जाएगा, कॉस पाई माइनस अल्फ़ा, है ना। तो यहाँ पे ये बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा एंड द वैल्यू इज, आंसर आएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। प्लस माइनस इसी वजह से आ रहा है क्योंकि 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं यहाँ पे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अब हम इस टाइप की इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइप की इक्वेशन को हम सॉल्व करना पीछे सीख चुके हैं, है ना। तो आप जाएंगे वहाँ पे देखेंगे तो आपको और आसानी होगी इसे समझने के लिए। तो ये टाइप की इक्वेशंस मैंने आपको कन्वर्ट करना बताया था। इसमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं। इन 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप मिलाकर एक सिंगल फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। ये है a cos x प्लस b sin x, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई तीसरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। a की वैल्यू को अगर आप r साइन अल्फ़ा रख दो, है ना, अगर आप कॉस अल्फ़ा रखेंगे, ठीक है, और b की वैल्यू को r साइन अल्फ़ा मान लीजिए, ऐसे रखा अभी हमने पहले, है ना, पहले केस में। तो अगर यहाँ पुट करेंगे आप तो देखिए ये वाली इक्वेशन किस तरीके से बन जाएगी। तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी a की जगह जब आप रखेंगे कॉस अल्फ़ा,
इंटू कॉस एक्स प्लस आर साइन अल्फ़ा इंटू साइन एक्स इक्वल सी। यहाँ से जब आप आर कॉमन लेंगे तो कॉस अल्फ़ा कॉस एक्स प्लस साइन अल्फ़ा साइन एक्स इक्वल सी। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी आर कॉस अल्फ़ा माइनस एक्स या फिर एक्स माइनस अल्फ़ा, कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल सी। बात एक ही है ना, चाहे अल्फ़ा माइनस को एक्स लिखो चाहे एक्स माइनस अल्फ़ा लिखो, कॉस में तो पॉजिटिव रहता है, तो ये ठीक है। देन अगर आप सेकंड केस में जाएंगे तो सेकंड केस में जब हम ए की जगह आर साइन अल्फ़ा रखेंगे और बी की जगह आर कॉस अल्फ़ा रखेंगे तो ये रखने से ये जो वैल्यू है थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। आर साइन अल्फ़ा इंटू कॉस एक्स प्लस आर कॉस अल्फ़ा इंटू साइन एक्स। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से फॉर्मूला चेंज हुआ, साइन अल्फ़ा कॉस एक्स कॉस अल्फ़ा साइन एक्स इक्वल सी। तो ये बन गया साइन का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आर साइन एक्स प्लस अल्फ़ा इक्वल सी। तो अगर आपको साइन में कन्वर्ट करना है तो ये लगाइए, अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो ये लगाइए। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? तो किस तरीके से आप जनरल सॉल्यूशन इसका फाइंड करने वाले हैं, सिमिलर इसी तरीके से। तो √3 आपका ए का काम कर रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ 1 है, तो ये बी का काम कर रहा है। तो आपकी ए की वैल्यू तो हो गई √3 और बी की वैल्यू हो गई 1, है ना। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू निकालें अगर, तो ये मैंने पीछे निकालना बताया था, ये होता है √a² प्लस b²। अब आप थोड़ा सा जाइए, मैंने इतनी मेहनत आपके लिए की है ये पूरा समझाने के लिए, अब ये समझ के आइए आप पीछे वीडियोस में से कि किस तरीके से आर की वैल्यू a² प्लस b² आती है। ऑलराइट, तो यहाँ रख देंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2। ये बात समझ में आई, आर की वैल्यू जो है वो आपकी 2 आ गई। अब क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ से tan अल्फ़ा निकाल सकते हैं। ठीक है, tan अल्फ़ा निकाल सकते हैं। तो tan अल्फ़ा होता है आपका b/a। tan अल्फ़ा क्या होता है, b/a। अब ये भी आपको जाकर पीछे वीडियो देखनी पड़ेगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि b/a क्यों है। ठीक है, तो tan अल्फ़ा होता है b/a। सिंस आप इसको देखिए, मत देखिए, इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं, आप ये वाली इक्वेशन को b/a रख देंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, sin/cos tan होता है। तो tan अल्फ़ा आपका इक्वल हो गया b/a। तो आप अगर tan अल्फ़ा निकालना चाह रहे हैं तो tan अल्फ़ा हो जाएगा 1/√3। ठीक है, 1/√3। यहाँ से आपको 1/√3 tan में बताइए किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 tan में π/6 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर आ गया आपका π/6। ये बात समझ में आई, दो वैल्यूज़ निकाली, आर की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू, ये दो वैल्यूज़ हमने फाइंड की। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ऐसे इक्वेशन बना सकते हैं, और जब हम इस तरीके से इक्वेशन बना लेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, बस एक्स की वैल्यू अननोन है ना। अभी तो तीनों वैल्यू अननोन थी ना, बट हमने 2 की वैल्यू फाइंड कर लिया, अब एक्स की वैल्यू पता करनी है तो हम इजीली कर सकते हैं। तो अब चलिए कन्वर्ट करते हैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में, उसके बाद सबकी वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लिखा हुआ था √3 cos x प्लस 1 इंटू साइन एक्स इक्वल्स √2। तो √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r cos अल्फ़ा, ठीक है, इंटू cos x प्लस a की जगह 1 की जगह r साइन अल्फ़ा इंटू साइन एक्स इक्वल्स √2। अब यहाँ से r कॉमन ले लिया तो हो जाएगा cos अल्फ़ा cos x प्लस साइन अल्फ़ा साइन एक्स इक्वल्स √2। यहाँ से r बाहर आ गया और ये बन गया आपका cos क्या x माइनस अल्फ़ा इक्वल्स √2। r की वैल्यू हमने निकाली 2, इस 2 को यहाँ रख दीजिए। cos x की वैल्यू पता नहीं है, अल्फ़ा की वैल्यू π/6 इक्वल्स √2, है ना। अब ये जो 2 है इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो cos x माइनस π/6 इक्वल्स √2/2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/√2। अब आपको ये देखने की ज़रूरत है कि cos में 1/√2 कब आता है, किस वैल्यू, कौन सी वैल्यू होती है cos में जो 1/√2 होती है। अभी तक सोच लिया होगा, cos π/4 की होती है,
ठीक है। तो इसकी जगह मैंने π/4 लिख लिया। √1/√2 कॉस के टेबल में किसकी वैल्यू है, तो π/4 की। तो क्या कॉस यहाँ पे 1/√2 की जगह मैंने कॉस π/4 लिख लिया। सिंपल सी चीज़ है। अब क्या करना है हमें, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा बन गया ये कॉस थीटा, इस तरीके का बन गया कॉस थीटा इक्वल्स कॉस एल्फा। और इसके लिए अभी फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, थीटा इक्वल्स 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, यही था। तो चलिए यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस π/6 इक्वल्स 2n पाई प्लस माइनस π/4। अब यहाँ से ये π/6 इस साइड ले जाएंगे तो x इक्वल्स 2n पाई प्लस माइनस π/4 एंड प्लस का π/6, ठीक है। तो आपके दो वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ से, एक आ जाएगा x इक्वल्स 2n पाई, एक बार इसको हम पॉजिटिव में लेंगे तो प्लस π/4 प्लस π/6, और दूसरी बार इसे हम नेगेटिव में लेंगे तो 2n पाई माइनस π/4 प्लस π/6। तो ये हमारी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 2n पाई प्लस 5π/12, है ना, पॉजिटिव का। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे x की वैल्यू को तो ये आपका आने वाला है 2n पाई माइनस π/12। तो इस तरीके से आपके दोनों वैल्यूज़ निकल आएंगे, आपके दो जनरल सॉल्यूशन जो हैं वो फाइन हो जाएंगे। तो आपको समझ में आया इस तरीके के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन देन वी विल एंड दिस वीडियो। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू √2। बोला है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो आप इसको लिखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसको लिख लीजिए कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ब्रेक हो चुका है। ऑलराइट, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप जो 2 की वैल्यू है, सो इसके बाद हम y लेट कर लेंगे, 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू को हम y लेट कर लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। तो y प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2/2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स, इस तरीके से, है ना, इससे लिख सकते हैं इसको हम। तो हम 2/y लिख देंगे इक्वल्स 2√2, ठीक है। हमने क्या किया, लेट किया y इक्वल्स 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स, देन हमने उसकी जगह पुट कर दिया। नाउ टेकिंग दी एलसीएम, y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स 2√2। ऑलराइट, यहाँ y का इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स 2√2y, ठीक है। सॉल्व करने पर इस वैल्यू को इधर लेके आने पर y स्क्वायर माइनस 2√2y प्लस 2 इक्वल्स 0। अब ये आप देखिए यहाँ पे ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना। इसे हम √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस √2 का होल स्क्वायर इक्वल्स 0। नाउ फ्रॉम हियर वी गेट y इक्वल्स √2। ओके, 2 √2 मिलेंगे आपको, है ना, लेकिन एक ही लेना है। तो y की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए जो हमने लेट की थी, 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स, और √2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। ऑलराइट, अब हम बेसिस को कॉमन है तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1/2, ठीक है। अब जो साइन स्क्वायर एक्स है वो यहाँ से हमारा इक्वल आ जाएगा साइन स्क्वायर π/4 के। क्या ये ठीक है ना, जो 1/2 है वैल्यू ये π/4 की होती है, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। और अब ये हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स थीटा इक्वल्स n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो यही फॉर्मूला में अप्लाई कर देना है
तो x इक्वल आ जाएगा आपका n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 एंड दैट इज़ योर आंसर। n की वैल्यू z के बिलोंग करेगी। इसका मतलब जानते हैं ना, बिलोंग करना, सेट्स में पढ़ लेना, पीछे जाकर वीडियोस को देख लेना। तो n की वैल्यू z से बिलोंग कर रही है ना, मतलब z की वैल्यू जो भी है 0 रखेंगे, 1 -1 2 -2 रखेंगे तो ये वैल्यू हमें x की वैल्यू अलग अलग मिलती जाएंगी। एंड दैट आर दी सॉल्यूशंस फॉर दिस गिवन इक्वेशन। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा ट्राइंगल्स होते हैं, ट्राइंगल की साइड्स कैसे फाइंड करने हैं, है ना, तो इन सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। एंड मैंने बोला था कि देयर आर ओनली 2-3 लेक्चर्स रिमेनिंग, बट या चैप्टर इज़ टू लॉन्ग, चैप्टर ज़्यादा बड़ा है और आपको एक एक चीज़ समझाने में इट नीड्स टाइम। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राइंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। ट्राइंगल की साइड्स एंड एंगल्स, एरिया ये निकालना देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो तब तक के लिए गुड बाय।